ब्रेस्ट फीडिंग एक पौष्टिक आहार है, ये तो सभी जानते हैं। पर ब्रेस्ट फीडिंग एक बच्चे का सबसे पहला वैक्सीनेशन है। पहले 6 महीने के लिए ब्रेस्ट फीडिंग बिल्कुल कंप्लीटली सफिशिएंट है और जो बच्चे ब्रेस्ट फीड ले रहे हैं उनको कोई और दूध, कोई और पानी और कोई और एक्स्ट्रा फीड नहीं चाहिए पहले 6 महीने। जो दूध आता है उसमें आप शुगर की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा और फैट की मात्रा नॉर्मल ब्रेस्ट मिल्क के बराबर हो जाती है। ब्रेस्ट मिल्क में एक क्वालिटी है कि वो नॉर्मल दूध के मुकाबले 3 गुना जल्दी पचता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपा मेहता आपका स्वागत करती हूँ फोकस चैनल के बॉडी क्लॉक प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि स्तनपान पे। माँ का दूध बच्चे के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण आहार है। माँ के दूध से बच्चे को कई रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है। इसके साथ ही बच्चों का अच्छा ब्रेन डेवलपमेंट, हड्डियों का मजबूती, शरीर का विकास भी माँ के दूध पे टिका होता है। माँ के दूध से और क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं एक बच्चे को, हमें बताएंगे डॉक्टर नारंग। हम स्वागत करते हैं उनका अपने प्रोग्राम में। हेलो डॉक्टर। नमस्कार, मैं डॉक्टर परविंदर सिंह नारंग, डायरेक्टर पीडियाट्रिक्स, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शालीमार बाग। आज मैं बात करूंगा ब्रेस्ट फीडिंग पे। ब्रेस्ट फीडिंग एक पौष्टिक आहार है, ये तो सभी जानते हैं। पर ब्रेस्ट फीडिंग एक बच्चे का सबसे पहला वैक्सीनेशन है। ब्रेस्ट फीडिंग एक बच्चे के लिए वो वैक्सीन है जो माँ उसको देती है। अगर हम बच्चे को पैदा होते ही उसको इमीडिएटली जो बच्चे का पहला आहार होता है कोलोस्ट्रम ब्रेस्ट फीडिंग में, वो दें तो बच्चे को बहुत फ़ायदा होता है। जैसे मैंने बोला, ब्रेस्ट फीडिंग एक पौष्टिक आहार है, पर ब्रेस्ट फीडिंग एक बच्चे का पहला वैक्सीनेशन है। इसके बारे में मैं विस्तार से बताऊं कि वो बीमारियां जो मदर ने अपने लाइफ टाइम में फेस की हैं, उन सब की एंटीबॉडीज़ उसके ब्लड में बनती है और वो एंटीबॉडीज़ ब्रेस्ट फीडिंग के जरिए और प्रेगनेंसी के जरिए बच्चे में जाती है और पहले 6 महीने वो बच्चे को उन गंभीर बीमारियों से बचाती हैं जो उनको वैक्सीनेशन से पहले हो सकती हैं। तो उसके बाद हम जब वैक्सीनेशन स्टार्ट करते हैं तो उन बीमारियों के लिए हम रेगुलर वैक्सीनेशन करते हैं, उन बीमारियों को बचाते हैं। तो अब आते हैं ब्रेस्ट फीडिंग एक पौष्टिक आहार, एक कंप्लीट आहार। पहले 6 महीने के लिए ब्रेस्ट फीडिंग बिल्कुल कंप्लीटली सफिशिएंट है और जो बच्चे ब्रेस्ट फीड ले रहे हैं उनको कोई और दूध, कोई और पानी और कोई और एक्स्ट्रा फीड नहीं चाहिए पहले 6 महीने। पहले कुछ दिन जो दूध आता है उसको कोलोस्ट्रम कहते हैं। उनमें क्वांटिटी कम होने के बावजूद भी उनमें न्यूट्रिशन ज़्यादा होता है और वो पहले कुछ दिनों के लिए बच्चे को हर तरह का न्यूट्रिशन देता है। उसके बाद जो दूध आता है उसमें आप शुगर की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा और फैट की मात्रा नॉर्मल ब्रेस्ट मिल्क के बराबर हो जाती है और वो बच्चे को फिर कंप्लीट आहार देती है 6 महीने के लिए। अगर मैं एक चीज़ कहूँ कि ब्रेस्ट फीडिंग में माँ के लिए अगर कोई चीज़ डिफ़िकल्ट है तो ये जानना डिफ़िकल्ट है कि मेरे बच्चे को पूरा दूध मिला या नहीं मिला, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क दिखता नहीं है। ब्रेस्ट मिल्क दिखता नहीं है और ब्रेस्ट मिल्क में एक क्वालिटी है कि वो नॉर्मल दूध के मुकाबले 3 गुना जल्दी पचता है। तो अगर मैं इस चीज़ को ऐसे बोलूं कि मान लें कि बच्चे ने ब्रेस्ट मिल्क लिया 60 ml और वो 60 ml उसको पचाने के लिए सिर्फ आधा घंटा या घंटा चाहिए और उसके बाद वो फिर से भूखा हो जाता है। बहुत सारी माएँ घबरा के उसको उस समय ये सोचती हैं कि अभी तो मेरे को दिए हुए
आधा घंटा हुआ है, घंटा हुआ है और बच्चा फिर से रोने लग गया है, शायद मेरा दूध कम आ रहा है। परंतु ऐसा नहीं होता। तब वो ऊपर का दूध देती है और वही 60 ml उसको 2-2.5 घंटे चुप रखता है, तो उसका मन और पक्का हो जाता है कि उसका दूध कम आया है। मैं आपको इसको इस तरह से बताना चाहता हूँ कि वो जो 60 ml है ब्रेस्ट मिल्क, वो जल्दी पचा, जल्दी भूख लग गई। जो दूसरा 60 ml दिया टॉप मिल्क, वो नहीं पचा, नहीं भूख लगी। तो ब्रेस्ट मिल्क दिखता नहीं है, इसकी एंजाइटी रहती है, बट इसको बहुत आसान है जानना कि अगर मेरा दूध पूरा आ रहा नहीं आ रहा। अगर बच्चा खुल के पेशाब कर रहा है, और ब्रेस्ट मिल्क वाले बच्चे दिन में 10 से 15 या इवन 15 से 20 बारी यूरिन करते हैं। अगर एक बच्चा 24 घंटे में 6 से ज़्यादा बारी यूरिन कर रहा है और एज अप्रोप्रिएट वेट गेन कर रहा है, जो पहले 3 महीने में एवरेज 25 ग्राम पर डे होता है, और वो एक्टिव है, तो ब्रेस्ट मिल्क पूरा आ रहा है। तो ब्रेस्ट मिल्क चाहे ना दिखे, आपका बच्चा अगर एक्टिव है, यूरिन ठीक कर रहा है और वो वेट गेन कर रहा है, तो आपका मिल्क सफिशिएंट है। यहाँ तक देखा गया है कि जिन माओं के ट्विन्स होते हैं, उन माओं में ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन ट्विन्स के लिए भी सफिशिएंट हो जाती है। और ब्रेस्ट मिल्क कैसे आता है? ब्रेस्ट मिल्क आता है बच्चे का ब्रेस्ट पे सक्कल करने पे। जब बच्चा ब्रेस्ट का एरियोला सक्कल करता है और मदर बिल्कुल टेंस नहीं है, तो दूध का फ्लो शुरू हो जाता है। तो बहुत सारे लोग जब बच्चे को देखने जाते हैं, खासकर मैं रिलेशंस को बोलूँगा, जब वो देखने जाते हैं तो उनको कभी भी ऐसे रिमार्क्स नहीं करने कि बच्चा कमज़ोर लग रहा है, बच्चा ठीक नहीं लग रहा। ये अगर ऐसे रिमार्क्स से क्या होता है कि मदर इमीडिएटली टेंस हो जाती है और टेंशन के कारण उसका दूध नहीं आता, और वो इमीडिएटली रिजॉर्ट करती है टॉप फीड पे, और वो टॉप फीड पे जब रिजॉर्ट करती है तो उसका मिल्क आना और कम हो जाता है। होता क्या है कि अगर आप टॉप मिल्क देते हो, और स्पेशली आप टॉप मिल्क निप्पल से देते हो, तो ये मैकेनिज्म ब्रेस्ट मिल्क से बिल्कुल डिफरेंट है। ब्रेस्ट मिल्क में बच्चा निप्पल को नहीं दबाता, ब्रेस्ट मिल्क में बच्चा एरियोला पे सक्कल करता है। वो एरियोला को प्रेस भी करता है और बैकवर्ड पुश भी करता है, जिससे जिन साइनसेस में मिल्क होता है वो फ्लो करके निप्पल से बच्चे में जाती हैं और बच्चे को दूध मिलता है। अब अगर मदर टेंशन में आ जाती है, दूध कम आता है, तो ऊपर का दूध देती है, तो इसमें बच्चा निप्पल दबाना सीखता है। अब जब वो निप्पल दबाना सीख जाता है तो ब्रेस्ट पे जाएगा, मदर का निप्पल दबाएगा, तो वो निप्पल में दूध नहीं होता। दूध तो एरियोला के साइड में लैक्टिफेरस डक्ट्स में होता है, और वो जब निप्पल दबाता है तो निप्पल को काटता है, तो उल्टा मदर को पेन होती है और दूध नहीं आता। तो जिन मदर्स को अगर सपोज कोई भी टेंशन है, तो डॉक्टर की सलाह लें। अगर उनके बच्चों का वेट गेन सही है और पर्याप्त मात्रा में यूरिन आउटपुट हो रहा है, तो उनको कोई टॉप फीड की ज़रूरत नहीं है। और अगर मेडिकली टॉप फीड इंडिकेटेड है, तो उसको कटोरी से देना चाहिए या स्पून से देना चाहिए, जिससे कि बच्चे को ब्रेस्ट कन्फ्यूजन ना हो और वो ब्रेस्ट को प्रॉपरली सक्कल करता रहे। तो जैसे मैंने बताया, अगर ट्विन्स भी हो जाएंगे, 2 बच्चे ब्रेस्ट को सक्कल करेंगे, और मदर 2 बच्चों के लिए दूध भी दे सकती है। मदर के लिए न्यूट्रिशियस डाइट इम्पॉर्टेंट है, डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है, बट इवन मैं बता रहा हूँ कि जो सक्लिंग से बढ़ के ऊपर कुछ नहीं है। सक्लिंग से बढ़ के सिर्फ ये है कि उसको टेंशन नहीं लेनी और एक डाइट लेनी है, जिससे कि उसको दूध आता रहे और वो खुद भी स्वस्थ रहे और बच्चा भी स्वस्थ रहे। तो पहले 6 महीने की ब्रेस्ट फीडिंग के बाद ही हम बच्चों को ऊपर से कुछ देना शुरू करते हैं। उसको हम नेक्स्ट टॉपिक कम्प्लीमेंट्री फीड में कवर करेंगे। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान कुछ हिदायतें मैं और बताना चाहता हूँ कि बहुत बारी मदर्स ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान स्पेशली कुछ मेडिसिन लेने से बहुत घबराती हैं।
ब्रेस्ट फीडिंग में आप डॉक्टर की सलाह से पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स अगर ज़रूरत है तो आप ले सकते हैं और उनका बच्चे पे कोई हार्म नहीं होता। पर जो भी आप दवाई लो वो डॉक्टर की सलाह से लो। और बच्चों को पहले 6 महीने में ब्रेस्ट फीड के अलावा कुछ मत दो। कोई घुट्टी, कोई शहद नहीं देना चाहिए और कोई भी टॉप फीड नहीं देना चाहिए। और ये 6 महीने अगर बच्चों को प्रॉपर ब्रेस्ट फीड मिलेगी तो उनकी ग्रोथ मानसिक, फिजिकल और सोशल बहुत अच्छी होगी। धन्यवाद। तो देखा दोस्तों, आपने डॉक्टर से इतनी अच्छी टिप्स और इतनी अच्छी बातें जानी कि एक माँ के दूध से बच्चे को कितने बेनिफिट्स हैं, उसकी पूरी बॉडी के लिए, पूरी बोन्स के लिए, पूरे ब्रेन डेवलपमेंट के लिए कितना ज़रूरी है माँ का दूध। हम आपके लिए ऐसे ही हेल्थ के और भी बहुत सारे टॉपिक्स लेकर आते रहेंगे और आपसे मिलते रहेंगे। तब तक देखते रहिए हमारा फोकस चैनल का बॉडी क्लॉक प्रोग्राम। थैंक यू। सेहत से जुड़ी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करने के लिए देखते रहिए फोकस हेल्थ चैनल। किसी खास जानकारी के लिए कमेंट करें। फोकस हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन को टच करें ताकि समय पर आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहें।